आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। हरियाणा से किस तरह से आप मुंबई आए, किस तरह से आप एक्टिंग के दुनिया में कदम रखे। काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए भी। देखो, जब आप किसी नदी के बीच में होते हैं ना, तब आपको समझ में नहीं आती आपको कैसे निकलना है बाहर। उस टाइम नहीं समझ में आता, लेकिन आप दूर खड़े होकर देखते हैं, अरे मैं ऐसे निकल रहा था, अरे इतना मुश्किल था। आज समझ में आता है कि जब मैं बॉम्बे आने के बारे में मैंने सोचा, सबसे पहले तो सबसे बड़ा टास्क था मेरे फादर, क्योंकि मैं बहुत डरता था उनसे, और कोई भी डिसीज़न लेना हो तो उनसे पूछने की हिम्मत नहीं थी। अब ये बहुत बड़ी बात थी कि मैं पापा को बोलूँ कि मुझे एक्टर बनना है, हालांकि हमारी फैमिली में कोई एक्टर नहीं है, और ये बोलना बहुत बड़ी बात थी। एंड उसके साथ मैं जॉब कर रहा था फार्मास्यूटिकल कंपनी में, कि मुझे जॉब छोड़नी है और मुझे बॉम्बे जाना है। तो एक मिडिल क्लास लड़का जॉब छोड़ दे, मतलब जो थोड़ा सा पैसा कमा रहा है, जो फैमिली को उसका कुछ हिस्सा देता है, और वो छोड़ के वो एक एक्टर बनने चला जाए, और पता नहीं क्या ऐसे कैसे बन जाएगा एक्टर। तो वो सोच थी मेरी कि मैं अपने पापा को बोलूँगा तो पता नहीं वो क्या बोलेंगे और क्या रिएक्ट करेंगे। तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मी मेरे को एक्टर बनना है, ऐसे जाना है। कहते तो फिर? मैंने कहा पापा को बोल दो। मैं नहीं बोलती, तू ही बोल दे। मैंने बोला मैं कैसे बोल दूँ? तो कहता तू बोल, मैं नहीं बोलूँगी। तो मैंने बोला अच्छा। तो एक दिन मैंने पापा को हिम्मत करके बोला, मैं जॉब कर रहा था, मैंने कहा पापा। कहता हाँ। क्या रिएक्शन था पापा का? वही मैं बता रहा हूँ। मैंने कहा पापा मेरे को ना बॉम्बे जाना है। कहते क्यों? मैंने बोला एक्टर बनना है मुझे और वहाँ बॉम्बे जाना है। तो पापा ने मेरे को ऐसे देखा एक सेकंड के लिए। ऊपर से नीचे तक? हाँ, नहीं, ऑब्जर्व किया। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है जा। मैं शॉक, मैंने कहा क्या? कहते जा, कि कल को तुझे ये ना लगे लाइफ में कि तू कुछ बन सकता था और मैंने रोक दिया। क्या, बहुत बड़ी लाइन है। मैंने बोला अच्छा। कहता हाँ तू जा, तेरे को जाना है तो। मेरे लिए वो सबसे बड़ा मतलब झटका था कि यार मेरे को लग रहा था क्योंकि हमेशा अरे जो है हट काम कर, ऐसे गुस्सेल थे ना वो पुलिस वाले, तो ऐसे गुस्सेल होते हैं और ऐसे करके। तो उन्होंने बोला जा, कल को तेरे को ये ना लगे कि मैंने तेरे को कुछ बनने से रोक दिया, मैं कुछ बन सकता था और मैं तेरे को भेजा नहीं। मैंने बोला यार वो ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि वो चाहते थे कि मैं ऐसे करूं, और मैंने भी ऐसे ही पूछ लिया था। मैंने कहा वो मना कर देंगे, अपनी लाइफ तो चल ही रही है, मैं तो बोल दूंगा। पापा से तो पूछा था, पापा ने जाने नहीं दिया। हाँ तो हाँ। अपन अपनी जॉब करेंगे। तो उन्होंने हाँ बोल दी। अब उसके बाद फिर मैंने पोर्टफोलियो बनवाया, वहाँ एक फेमस सा फोटोग्राफर था। उसके बाद मैं और एक मेरा एक फ्रेंड था, जिम में आता था, उसको वो मेरे कारण मुंबई आया, मैं उसके कारण मुंबई आया कि चलो यार दोनों चलते हैं। और यहाँ ट्रेन से आए थे, और ट्रेन में मुंबई सेंट्रल उतरे थे, और मुंबई सेंट्रल उतरने के बाद ऐसे देख रहे थे ऊपर, कहाँ जाना है, किधर जाना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ तो। क्योंकि मेरे पापा ऐसा था कि हम ऐसी फैमिली से है कि जब घर के बिजली के बिल भी भरने हैं, या बैंक अकाउंट मतलब बैंक में जाके कुछ पैसा भी निकालना है, तो उस सब काम मेरे पापा करते थे। तो मुझे बिजली के बिल भरने नहीं आते थे, अकाउंट की स्लिप भरने नहीं आती थी। तो हम बड़े बड़े शहरों में नहीं घूमे थे कि हमने दिल्ली देख लिया था या आसपास जो भी, कश्मीर देख लिया, चंडीगढ़ देख लिया, नहीं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं देखा था। तो मेरे लिए डायरेक्ट हिसार से निकल के बॉम्बे आ जाना तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि अब यार कहाँ कहाँ जाएं, क्या करें, इतने लोग, मतलब समझ नहीं आ रही। तो वहाँ से फिर शुरुआत हुई, और एक्टिंग सीखी नहीं थी। कहते हैं ना बॉडी अच्छी है, बॉडी, अरे तू तो हीरो लगता है यार, अरे तेरे को एक्टिंग करनी चाहिए, अरे तेरे को हीरो बन। लेकिन उसके पीछे आपको कितनी मेहनत करनी है, आपकी हिंदी, आपकी एक्टिंग, उस सब के बारे में सीखना है, वो कोई बताने वाला नहीं था ना। मैंने कभी थिएटर किया था। तो आ गए बस बस्ते उठा के अपने, और शुरुआत करी। फिर समझ में आया आपको तो एक्टिंग ही नहीं आती। अच्छा, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? आते ही सबसे पहले तो मेरा एक फ्रेंड था, लोअर परेल में रहता था, वेटनरी डॉक्टर का कोर्स कर रहा था, वो भी हिसार का था, तो उसके पास रुके थे वहाँ पे। तो फिर वो आया यहाँ पे हमको लेके अंधेरी में घर ढूंढने के लिए। उसने किसी ब्रोकर को फ़ोन किया था, हमको घर मिला। घर घर छोटा सा घर था, 1 आवर के, वीरा देसाई के पास, अंधेरी में ही। और वहाँ हम रहे, मैं और मेरा फ्रेंड। और उसके बाद ऑडिशंस पूछे कहाँ होते हैं, किसने बताया फलानी जगह पे होते हैं, श्री जी में होते हैं। तो मैंने कहा कहाँ है श्री जी? कहते हैं श्री जी ऑटो वाले को बोलो, वो छोड़ देगा।
वो अपना छोड़ देगा। तो मैंने बोला अच्छा, तो वो लेके चला गया, कहते ये है श्री जी। मैंने कहा ये क्या है, ये तो रेस्टोरेंट है। कहते इसके पीछे ऑफिस बने हुए हैं। अच्छा। मैंने बोला अच्छा। तो मैं अंदर जाके वॉचमैन से पूछ रहा हूँ कि यार यहाँ पे कहाँ होते हैं ऑडिशन। कहते हैं ऐसे ऐसे 105 में है, 203 में है, 612 में है, 710 में है। मैंने कहा ये क्या, कहते हैं ये ऑफिस नंबर है और हर जगह ऑडिशन चल रहे हैं। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने एक एक जगह जाके जाना शुरू कर दिया। मैंने बोला ऑडिशन के लिए आया हूँ। तो वो बोलते हैं, ऊपर से देखा, कहते नॉट फिट। मैं कहा, मन में सोच रहा हूँ, मैंने कहा इतनी अच्छी बॉडी बनाई है यार, नॉट फिट कैसे, मैं तो फिट हूँ। मैं कहा कैसे, कहते नहीं नहीं, जो हमको कैरेक्टर चाहिए ना उसमें नॉट फिट, उसमें मोटा चाहिए, किसी में छोटा चाहिए, किसी में अलग अलग लुक चाहिए। तो मेरे को तब समझ में आया यार इतनी सालों से मैं बॉडी बना रहा हूँ और नॉट फिट। तो तब जाके ये लैंग्वेज तब समझ में आई। तो धीरे धीरे वही फिर ऑडिशन देते रहे। सीरियल्स के ऑडिशंस नहीं देता था मैं, क्योंकि सीरियल्स में ना बहुत सारी लाइंस होती थी सीरियल के ऑडिशन की। तो मैंने एक्टिंग सीखी नहीं थी, तो मैं कैमरे के सामने बोल नहीं पाता था कि यार मैं कैसे बोलूँगा। और इसलिए मैं एड्स के ऑडिशन देता था। एड्स में एक लाइन होती थी, एक ही लाइन बोलनी है, थोड़ा सा नाचना है, ये करना है, वो करना है। तो मैंने 1-1.5 साल डर के सीरियल के ऑडिशंस नहीं दिए। मैंने सिर्फ एड्स के ऑडिशंस दिए, प्रिंट शूट्स किए। तो टचवुड भगवान देता रहा कुछ ना कुछ, क्योंकि वो चाहता था कि मैं मुंबई में रुकूं। और उसके बाद धीरे धीरे करके जब सीरियल्स के ऑडिशंस देने गया, एक दिन मैं एक ऑडिशन देने गया और मुझे डायलॉग अच्छे से याद है। मैं अपने फ्रेंड को सुना रहा हूँ, वो मुझे सुना रहा है, ठीक है। जैसे ही कैमरे के सामने पहुँचे और कैमरे वाले ने एक्शन के लिए वो बटन दबाया ना, और उसमें मेरे को लाल लाइट जलती हुई दिख गई कैमरे में। और मैं ब्लैंक, मैं दिख रहा हूँ, क्या बोलूँ। वो कहता कोई बात नहीं, अब याद कर लो वापस। मैं कहा याद तो था यार, याद तो था ही। मैं बाहर गया, मैंने कहा सुनना एक बार, उसको सुनाया। मैं कहा याद तो है मेरे को। फिर वापस अंदर गया, मैं कहा याद है, कहता पक्का याद है। मैं कहा हाँ। फिर मैं कहा हाँ रेडी। जैसे ने क्लिक किया, फिर लाइट जल गई और मैं फिर ब्लैंक हो गया। ऐसा 6-7 बार हुआ। अरे 6-7 बार होने के बाद अब मुझे लगा कि मैं नहीं दे सकता, और मैंने नहीं दिया ऑडिशन। और मैंने अपनी बाइक उठाई, तब मेरे पास बाइक थी, और बाइक उठाई और मैं घर की तरफ चल रहा हूँ। और मेरे मन में ना चीज़ें चल रही हैं, बेटा तू नहीं बन सकता एक्टर, बस तू तो कैमरे के सामने बोल ही नहीं पाया, तू कैसे एक्टर बनेगा। और मैं मन में सोच रहा हूँ कि नहीं बन सकता भाई, तेरा कुछ नहीं होगा बॉम्बे में, तू ऐसे ही आ गया। अपने आप को गालियाँ दे रहा हूँ मैं। वही वो चीज़ें थी जो मैं अपने आप को सिखा भी रहा था कि नहीं तुझे करना है, तू करना चाहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ करना चाहता हूँ। तो बस फिर उसके बाद धीरे धीरे जो ऑडिशंस की स्क्रिप्ट होती थी मैं घर ले जाता था। अच्छा। फिर मैं घर में उसको याद करता था, अपने फ़ोन को सामने रखता था, उसकी फ्लैश ऑन करता था, क्योंकि मुझे कैमरे की लाइट से डर लगता था ना। तो इसलिए मैं फ़ोन की फ्लैश को ऑन करता था कि इस डर को ख़त्म करना है मुझे, उसको देख के बोलूँगा मैं। तो वो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करता रहा फिर मैं।